कैथल में दलालों के चंगुल में फंसे नगर परिषद के अधिकारी और सरकार के राजस्व को लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का चूना। जी हां, कैथल नगर परिषद से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे महकमे में हड़कंप सा मचा दिया है। और जब जांच होगी तो जब पता चलेगा कि किसकी अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई भी दलाल जो भी इसमें सम्मिलित है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने खुद मोर्चा खोलते हुए सीधे निकाय मंत्री को शिकायत भेजी है। आरोप है कि ईओ संदीप सोलंकी की एडमिन आईडी और दलालों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी टैक्स चोरी का यह काला खेल लंबे समय से चल रहा था। अब समझिए इस खेल का पूरा गणित। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रॉपर्टी का टैक्स 17 लाख रुपए बनता था तो दलाल मालिक से सेटिंग कर 6 लाख रुपए अपनी जेब में डालते थे। इसके बाद अधिकारियोों की मिलीभगत से सरकारी रिकॉर्ड में टैक्स को सिर्फ 50,000 रुपए दिखाकर एनडीसी जारी कर दी जाती थी। ईओ की आईडी से करीब 91 प्रॉपर्टीज में ऐसे ही छेड़खानी की बात सामने आई है। मामले पर कैथल के डीएमसी कपिल कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर ईओ की एडमिन आईडी को तुरंत सस्पेंड करवा दिया गया है। वहीं चालाकी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से जो टैक्स कम किया गया था, प्रशासन ने उसे दोबारा बढ़ाकर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस थमा दिया है। नोटिस मिलते ही अब उन प्रॉपर्टी मालिकों के भी होश उड़ गए हैं जिन्होंने दलालों को लाखों रुपए दिए थे। अब वे दलालों से अपने पैसे मांग रहे हैं। आशंका है कि करीब 1000 प्रॉपर्टी में ऐसे ही छेड़छाड़ की गई है। अगर इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े मगरमच्छ सलाखों के पीछे होंगे। इस मामले में जब हमने ईओ संदीप सोलंकी से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि टैक्स की कोई चोरी नहीं हुई है। टैक्स के जोड़ में क्लैरिकल मिस्टेक हुई थी जिसे ठीक कर दिया गया है। जो टैक्स कम किया गया था उसे दोबारा पूरा कर दिया गया है। प्रॉपर्टी मालिकों को भी नोटिस देकर सूचित कर दिया गया है कि उनकी तरफ कितना टैक्स बकाया है। डीएमसी कपिल कुमार व चेयरमैन सुरभि गर्ग ने भी जनता से अपील की है। देखें यह वीडियो। देखिए, मेरे संज्ञान में जो है कुछ दिन पहले ये मसला आया था कि एडमिन आईडी से जो है प्रॉपर्टी टैक्स में जो है कुछ फेरबदल किया गया है। तो ज्यों ही मेरे संज्ञान में ये मसला आया तो मैंने तुरंत जो एडमिन आईडी ईओ की थी उसको जो है रद्द कर दिया और सेक्रेटरी की जो आईडी है वो एडमिन आईडी क्रिएट कर दी थी। तो कितने का आईडिया हैं सर जिनमें इस तरह का फेरबदल पाया गया? लगभग जो है 90-91 आईडीज जो हैं मेरे को रिपोर्ट किया गया है कि एडमिन आईडी से उनमें जो है फेरबदल किया गया। सर ऐसा कुछ मिला कि क्या फेरबदल किया गया? क्या टैक्स को कम किया गया, ज़्यादा टैक्स? ऐसा है, आरोप तो यही लगा रहे हैं कि जो है कुछ टैक्स कम या ज़्यादा कर दिया गया है, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से जनरल पब्लिक से जो है ये अपील करता हूँ कि किन्हीं भी दलालों के मार्फत इस तरह के काम में जो है वो अंगेज ना हो, क्योंकि जिसका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स तो हर हालत में जो है उनसे रिकवर होगा ही होगा, प्रोप्राइटर्स से। तो इसलिए दलालों के चक्कर में पड़ कर के अपनी गाड़ी खून कमाई का पैसा जो है बर्बाद ना करें। सर कुछ ऐसे भी काम थे जैसे वो टेक्निकल टीम द्वारा, जैसे एमबीए जेई द्वारा काम किए जाते, लेकिन क्लर्क कर रहे थे, उसमें भी कुछ? हाँ, ये गाइडलाइन जो है ये पिछले यहाँ जो है म्यूनसिपल काउंसिल में जो है रवायत थी, परंतु जो ही गाइडलाइन जो है मेरे संज्ञान में लेकर के आई गई मैंने तुरंत जो है उनको दुरुस्त कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी की एडमिन आईडी से कुछ गड़बड़ चल रही थी। 2 बड़ी शिकायतें मेरे पास आई थी और शायद आपको तो ये अब पता चला है, मेरे पास ये शिकायत 25 मई को आ गई थी। तो हमने डीएमसी साहब और हमारे नगर निकाय के मंत्री श्री विपुल गोयल जी को इसकी शिकायत दी है कि इस पर जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बल्कि आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जांच जब तक चल रही है, एहतियात के तौर पे हमने उसकी एडमिन आईडी उससे लेकर सेक्रेटरी को दे दी है। और जब जांच होगी तो जब पता चलेगा कि किसकी अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई भी दलाल जो भी इसमें सम्मिलित है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। तो मैडम आपने देखा हो शिकायत में तो किस तरह से चोरी जो है वो एडमिन की आईडी से जो है वो की जाती थी, क्योंकि एडमिन ईओ साहब हैं जी, तो किस तरह की चोरी जो है वो की जाती थी बताएंगे एक बार आप? मैं आपको अगर
सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में बताऊं तो जैसे कि कोई फर्म है और उसका 4.5 लाख का, 17 लाख का, 10 लाख का कोई डेवलपमेंट चार्जेस है या कोई टैक्स है, तो उसको उसकी आईडी में पोर्टल पर 50,000 दिखा दिया जाता है और उससे लेना देना कुछ करके, उधेड़-बुन करके ये मामला सेट हो जाता है। तो पूरे शहरवासियों से मैं विनती करती हूँ, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने 25 मई को ये शिकायत कर दी थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है ये शिकायत, और उसकी जांच चल रही है। और मैं सभी शहरवासियों से एक अपील करना चाहूँगी कि कमेटी का आपका कोई भी टैक्स है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस है या कोई भी काम है, उसके अंतर्गत आप किसी अधिकारी से मिलते हैं, किसी कर्मचारी से मिलते हैं या किसी भी दलाल से मिलते हैं, तो उनके चंगुल में ना फंसें और उनसे किसी प्रकार के पैसे की उधेड़-बुन ना करें। आप उसकी शिकायत, अगर ऐसा कोई आपको ऑफ़र करता है, ये कोई कहता है कि पैसे लेकर वो काम कर देगा, तो उसकी शिकायत आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसकी शिकायत आप सीधे तौर पे मुझे करो। आप मुझसे पर्सनल मिलके भी कर सकते हैं या कभी फ़ोन के माध्यम से भी आप मुझे उसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, आपका नाम लीक ना करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी।